नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करके बैंक निफ्टी किस तरह से हमें कल मूवमेंट दे सकता है, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज की जो क्लोजिंग मिली है 46,588 पे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 11 पॉइंट अप में क्लोज हुआ है। देखिए, कल की क्लोजिंग जो यहीं पे थी और इसके ऊपर, कल के क्लोजिंग के ऊपर ही हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आप डेली चार्ट को ध्यान से देखिए, मैंने कल के एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया था 46,300 से 46,425 ये जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन था अपने लिए। आज के लिए ये नो ट्रेडिंग जोन था और मार्केट जब इसके नीचे सस्टेन होता इस जोन के नीचे तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लेस करते और सेल साइड के टारगेट भी मैंने आपको 46,000 तक बताए थे। लेकिन मार्केट ने इस जोन को ब्रेक नहीं किया। इसी जोन में आने के बाद बायर एक्टिवेट हो गए। बायर एक्टिवेट होने के बाद बायर ने मार्केट को कंट्रोल किया और मार्केट ने 46,722 का हाई भी लगाया। देखिए, अब ये जो जोन है ना 46,300 से 46,425 ये जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। आप चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो रहा था। यहाँ से मार्केट में हमें बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल रहा था और जब मार्केट ने डेली बेसिस पे इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ तो एक अपसाइड का हमें ट्रेड देखने को मिला 46,600 से 47,300 तक का। देखिए, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने लगभग 600 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट 2 दिनों में हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है। इसे हम रिट्रेस भी बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। अगर ये ब्रेकआउट कब फेल होगा, मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेगी 46,255 के नीचे। अगर मार्केट डेली बेसिस पे क्लोज करना स्टार्ट करेगी तो ये ब्रेकआउट फेल होगा। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हम मान सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है या मैं चार्ट जो समझ रहा हूँ, मार्केट के जो सेंटीमेंट समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट कुछ 1-2 दिन इसी तरह के कुछ यहीं पे कैंडल बिताएगा। मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन होने के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन को डेली बेसिस पे ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ तक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एग्रेसिवली बायर कब एक्टिवेट हो गए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होने के बाद। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल क्या आता है 46,400 से लेके 47,400 से 47,500 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। अब कल के लिए हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आज तो बायर ने मार्केट को कंट्रोल किया, लेकिन आप कल के लिए भी ना बायर रहना ना सेलर रहना, न्यूट्रल जोन में रहना। इस लेवल को ध्यान रखिए 46,300। मार्केट 46,300 के नीचे जैसे सस्टेन होता है, मार्केट नीचे 46,000 तक आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। नीचे के टारगेट, यहाँ तक के टारगेट हमें दिखाई दे सकते हैं और मार्केट जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, आज के टॉप को ब्रेक करेगा 46,722, इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाई दे सकता है। इसके लिए कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, पहले हम इसकी एनालिसिस करेंगे। पहले हम कल के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है, क्लोजिंग है 46,588 पे। अब पहले सपोर्ट की बात करेंगे। कल के लिए पहला सपोर्ट जोन क्या रहेगा, आज का लो 46,300। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो नीचे सेकंड सपोर्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा 46,155। अगर इसके नीचे मार्केट फिसलता है तो हमें थर्ड सपोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा 46,000 से 46,055। अगर मार्केट 46,000 के नीचे ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ इसके नीचे सस्टेन होता है तो अगर इसके नीचे सस्टेन होता है या फिर यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग होती है तो हम इस ब्रेकआउट, यहाँ से जो ब्रेकआउट हमें मिला था ये वाला ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट मानेंगे और एक मार्केट में डिप डाउन देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, इस जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन कब, मार्केट क्लोजिंग इस जोन के नीचे क्लोज होना जरूरी है, 46,300 के नीचे क्लोज होना जरूरी है। लेकिन इंट्राडे में मार्केट अगर नीचे आता है 46,000 तक, यहाँ पे बाई के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मार्केट में एक अपसाइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मैं इस एक्सपायरी में, मतलब आने वाली एक्सपायरी तक, फ्राइडे 29 फरवरी तक मैं मार्केट 46,000 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। मार्केट अगर इंट्राडे पे इसी जोन पे कहीं पे मिलता है तो हमें बाय के बारे में सोचना चाहिए। ये हो गए कल के लिए सपोर्ट। अब कल के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, देखिए कल के लिए बैंक निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा
46,750 से लेके 46,800। जैसे निफ्टी 800 को ब्रेक करेगा, निफ्टी को बैंक निफ्टी जैसे 46,800 को ब्रेक करेगा, बैंक निफ्टी को ऊपर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 46,900 से 47,000 यहाँ तक देखने को मिल सकता है। जैसे मार्केट इसे ब्रेक करेगा, फाइनल सपोर्ट हमें 47,085 से लेके 47,155 यहाँ तक मार्केट जब भी इस जोन में आएगा एक बार सेलर एक्टिवेट हो गए और मार्केट को नीचे ला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, लेकिन अगर क्लोजिंग इस जोन के ऊपर मिल गए ना 46,000 मोटा मोटे 46,100 के ऊपर अगर डेली बेसिस पे क्लोजिंग होता हुआ हमें दिखाई दिया तो मार्केट में दोबारा बायर एक्टिवेट हो जाएंगे, मार्केट दोबारा बायर के फेवर में बायर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होना जरूरी है। डेली बेसिस पे अगर इस लेवल के ऊपर अब दोबारा क्लोजिंग हमें मिलती है तो हम एक बार अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद एक आधा दूसरा दिन टाइम बिताने के बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट हम देख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड करना चाहिए, देखिए आज तो जिन्होंने भी सी बाई किया हो या पी बाई किया हो, मुनाफा किसे हुआ होगा, जिन्होंने 20 या 30 पॉइंट में पोजीशन सिक्योर अप की होगी उनको प्रॉफिट हुआ होगा। जो होल्ड जिन्होंने भी ज़्यादा देर होल्ड किया उनका 99% ये सेल ही आया है। आज का मार्केट जो था साइडवाइज मार्केट था, ना बायर को बाई करने दे रहा था और ना सेलर को सेल भी। जैसे किसी एक पर्टिकुलर रेंज को ऐसे मान लेते हैं कि एक रेंज मार्केट ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे सेलर पोजीशन एक्टिव कर रहे हैं, तभी मार्केट अपसाइड का मूवमेंट मार्केट में हमें दिखाई दे रहा था। मतलब जिन्होंने भी सेल साइड की पोजीशन बनाई है उनकी ये सेल लेता था, और जैसे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है इसी तरह का पैटर्न क्रिएट करने के बाद या तो मार्केट साइडवाइज हो रहा था या तो फिर मार्केट में हमें डाउनफॉल दिखाई दे रहा था। इसलिए मैंने कल आपको एक रेंज बताए थे, उस रेंज में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहिए। अब आज यहाँ से आगे 2 दिन और मार्केट में इसी तरह से ही ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकते। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिए कि आपको एनालिसिस के बारे में किस तरह की वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इस पे वीडियो चाहिए, तो वही भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसी टॉपिक के वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब हम 15 मिनट की चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कल बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हम किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड प्लेस करना चाहिए। अब हम मिलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट पे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए। बैंक निफ्टी ने इस प्राइस एक्शन को आप ध्यान से देखिए, इस तरह की मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमें दिखाई दे रही है। इस प्राइस एक्शन को आप ध्यान से देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आएगी बैंक निफ्टी क्या करना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे साइड वाइज होने के बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट, फिर एक डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर साइड वाइज। आज के दिन में मार्केट में यहाँ पे साइड वाइज, मैंने आपको यहीं पे क्या बोला था, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ये पूरा जोन जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, जो नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। और मैं इस जोन में कुछ भी नहीं करूँगा, वेट करूँगा। और मैं इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेने वाला था। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता आज के दिन तो मैं अपसाइड का ट्रेड लेता, या फिर मार्केट यहीं पे कहीं पे आने के बाद इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करता और डाउनफॉल देता तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लेता। लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट 200-300 पॉइंट के पॉइंट में ट्रेड कर रहा था। देखिए कल के लिए अब हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, पहले हम इस पे बात करेंगे। देखिए आज जो बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया है उस हिसाब से मॉर्निंग का लो, जो मॉर्निंग में लो बनाया था उस लो को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। देखिए इस लो के नीचे मार्केट अब सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मार्केट में अब हायर लो का पैटर्न बैंक निफ्टी क्रिएट कर रही है। अब हमें ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, देखिए अब यहाँ पे कल बहुत बढ़िया सा ट्रेड मिल सकता है मॉर्निंग में। अगर बैंक निफ्टी की कल फ्लैट ओपनिंग होती है, ये फ्लैट ओपनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, 45,000 से लेके 46,700, इस 200 पॉइंट के जोन में बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग मिलनी चाहिए। और यहीं पे टाइम बिताने के बाद अगर बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेक करता है तो ये पहला हमें टारगेट, ये वाला टारगेट दिखाई दे सकता है। ये कौन सा टारगेट है, ये वाला। बैंक निफ्टी अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें 46,800 तक बैंक निफ्टी मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। देखिए यहाँ तक अगर मार्केट इसी भी जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये वाला जोन। और इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन मैंने कहाँ से बनाई है, 47,300
165 का जब बैंक निफ्टी ने अब टॉप बनाया था, मतलब रिट्रेस करने गई थी, वहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था यहाँ से यहाँ तक। अगर मार्केट इसी जोन में आने के बाद कहीं पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर डाउन का मूवमेंट दे सकता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। देखिए एक बार तो यहाँ पे सेलर 100% एक्टिवेट होगी यहाँ इस जोन से। देखिए बैंक निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल देना स्टार्ट किया। जब भी बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आया है, यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर यहाँ से भी डाउनफॉल कितना आएगा, इसी जोन में आने के बाद अगर यहीं पे कहीं पे मार्केट टाइम बताता है और फिर 47,055 के ऊपर सस्टेन होता है तो एग्रेसिवली बायर एक्टिवेट हो गए और बायर बैंक निफ्टी को कंट्रोल करेगा और बैंक निफ्टी को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 47,500 तक। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 मिनट की चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बनाई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट में सस्टेन होना जरूरी है। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। मान लो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, 100 से लेकर 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है तो मतलब 46,800 से 46,900 के जोन में मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए मार्केट अगर कहीं यहीं पे गैप अप ओपन होता है तो ये क्या है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन है। अपना रेजिस्टेंस के हिसाब से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यही लेवल रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यही लेवल रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे सेल के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे हम एक सेल की पोजीशन बनाएंगे, एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है और इस लेवल को मार्केट अगर होल्ड करता है, यहाँ पे आने के बाद टाइम बिताता है, फिर दोबारा अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो मार्केट दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। और मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट 47,500 तक का अपसाइड का मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। मान लो बैंक निफ्टी अगर 100 से लेकर 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इसी का ही जोन में होगी तो यहाँ पे ना सेल करना है ना बाय करना है, यहाँ पे वेट करना है। हो सकता है मार्केट कहीं यही जाने के बाद मार्केट में एग्रेसिवली सेलर एक्टिवेट हो जाए या फिर जिन्होंने 44,000 से जिन्होंने बाय किया है उनके एसएल तो इसी के ही जोन में हो गए और उनके एसएल कटना स्टार्ट हो गए। उन्होंने अगर खुद जो माल बाय किए उनके वो सेल करने लगे तो ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई तो छोटी क्वांटिटी में पोजीशन बनानी है और जैसे मार्केट कल के लो के नज़दीक आएगा वहाँ से टोटल पोजीशन सिक्योर ऑफ करने। मैंने कल के वीडियो में आपको यही बताया था, अगर कोई सेल साइड की पोजीशन या बाय साइड की पोजीशन क्रिएट करता है या मार्केट में दोनों पोजीशन बनाते हो तो जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट आएगा, बाई की हो या सेल की हो, कितना मुनाफा मिल रहा है उसके ऊपर नहीं ध्यान देना है, ऑल पोजीशन सिक्योर अप करना है। जब ब्रेकआउट होगा तब देख लेंगे। अब मैं कल के लिए क्या आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना जरूरी है और मार्केट को नीचे जाना है तो इस जोन को भी ब्रेक डाउन करना जरूरी है। इसीलिए लेवल पे काम करना जरूरी है। आप लेवल पे काम कीजिए, आपको बहुत बढ़िया सा मुनाफा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इसी लिंक में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाके अपना एंजल में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले एनालिसिस की वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।